मगर मिश्रा चिराग से ही जला अपना घर और अब एलजेपी में चिराग तले अंधेरा। आज के दिन वीआईपी न्यूज इस बड़ी टूट की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएगा। बिहार में सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। जीतन राम मांझी की तेज प्रताप यादव से मुलाकात का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर ने सभी को चौंका दिया। चिराग पासवान की अगुवाई वाले एलजेपी को बड़ा झटका लगा। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पार्टी संभल पाती उससे पहले ही एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने अलग होने का मन बना लिया। चिराग पासवान संसदीय दल के नेता से हटा दिए गए। यह फैसला 5 सांसदों की बैठक में लिया गया, जिसमें पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और आज दोपहर 3 बजे पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक ऐलान भी करेंगे। वहीं 5 सांसदों की जेडीयू में शामिल होने की बात कही जा रही है। चिराग विहीन अब एलजेपी। देखिए, जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को भी। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है और राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जमीन और जमीर। जमीन खो गई 2020 के चुनाव में, 40 सीट पे आए। दिल्ली के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की कुछ अनुकंपा होगी, कुछ वजह होगी, कुछ चंद दिनों महीनों के लिए वो आपको बना के रखे हुए। लेकिन ये जो आपने किया, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा, 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को भी तोड़ने की कोशिश की। तो जो व्यक्ति विखंडन की राजनीति में आ जाए, पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पर जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहां से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। रही बात, एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हो, नीतीश जी हो, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं हुआ। उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है ना, वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे होगी। As you sow, so will you reap. जो बोइएगा सो काटिएगा। आप जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। और 2020 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीट हम लोग जीते। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हम लोगों का। रामविलास जी की तबीयत खराब हुई। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनका कैसा खराब रवैया, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी तो उसका तो परिणाम। तो चलिए सीधे जुड़ेंगे सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे से। शशांक, अब चिराग जिस तरह से देखा गया एलजेपी में बड़ी टूट और अब एलजेपी अब चिराग विहीन अब हो गई। आज के दिन एलजेपी में इस बड़ी टूट की इनसाइड स्टोरी क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है एलजेपी को। शशांक, निश्चित रूप से सागर एलजेपी को ही नहीं झटका लगा, बल्कि बिहार की राजनीति की एक नई डायमेंशन में जाएगी। देखिए, जो ये घटनाक्रम हुआ है इसके थोड़ा पीछे अगर जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये है क्या, ये क्या जदयू का बदला है या फिर चिराग पासवान के अंदर, चिराग पासवान जो अपनी पार्टी को चला रहे थे वहां पर डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, या फिर परिवार के अंदर का कोई कला है। देखिए, चिराग पासवान की जो लोजपा है उसके अंदर 3 सांसद एक ही परिवार के हैं। प्रिंस राज जो समस्तीपुर के सांसद है, पशुपतिनाथ पारस जो वैशाली हाजीपुर से सांसद हैं, और खुद रामविलास पासवान के बेटे जो सांसद हैं जमुई से। यानी एक ही परिवार के 3 सांसद थे और 3 सांसद बाहर के थे। तो आखिर जब एक ही परिवार के 2 लोग एक साथ मिलकर और उसके बाद 3 बाहर के लोग, 5 लोगों ने एक अलग कुनबा बना लिया, एक अलग ग्रुप बना लिया है और इस तरह से कहा जाए कि लोजपा से कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एग्जिट कर रहा है। तो उसके तमाम कारण है, ये एक दिन में पूरी तस्वीर नहीं बनी है, इसके तमाम कारण है। पहला कारण है कि
जो लोजपा के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, लोकतंत्र खत्म हो गया था और ऑटोक्रेसी चल रही थी। जो चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, उन्होंने पार्टी को चलाने के लिए दूरदर्शी सोच नहीं रखी और पार्टी नेताओं को कोई राय नहीं मानते थे और वो अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे थे। तो पार्टी में बड़े नेताओं से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं तक कहीं ना कहीं इस बात को लेकर क्षोभ था कि जो रामविलास पासवान के दौर में पार्टी थी वो पार्टी नहीं बची और पार्टी कहीं एक आयातित नेता की तरह पार्टी चलाया जा रहा है कि उनमें लोगों की सुनी। शशांक लौट कर आऊंगा शक्ति यादव प्रवक्ता आरजेडी के फोन लाइन पर। शक्ति जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी आपका शक्ति जी, एक बड़ी टूट देखी गई एलजेपी के अंदर। बिहार की इस समय सियासत में जो ड्रामा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, आज के दिन एक और बड़ी तस्वीर जो सामने आई, जेडीयू इसी कड़ी में लेकिन और मजबूत होगी अगर पांचों सांसद अगर जेडीयू में शामिल होते हैं। शक्ति यादव, देखिए स्क्रिप्ट एक अन्य मार्ग से लिखा है। तो विखंडन की राजनीति नीतीश कुमार लगातार करते रहे, क्योंकि जन विश्वास जब खोता है लोग तो विखंडन की राजनीति में लोग विश्वास ज्यादा करते हैं और नीतीश कुमार ने यही काम किया। विखंडन की राजनीति उन्होंने शुरू की और ये पहली बार घटना नहीं है। 2010 के बाद हमारे दल को भी तोड़ने की कोशिश की, बसपा को इन्होंने तोड़ा, कई निर्दलीय को मिलाया, कई दलों को तोड़ा। कोई नई इनकी ये नहीं है, लेकिन मेरा मत साफ है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी जिनके लोजपा के सहारे बिहार के 50 जिलों को जीती और 19 में नीतीश कुमार अपने डूबती आभा उन्हीं के सहारे नैया पार कर लिया। 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की हठ धर्मता के कारण एलजेपी को बाहर करना पड़ा। तो एलजेपी कार्यकर्ता स्वाभाविक तौर पर निराश थे और उन्होंने निर्णय लिया। अब उठता सवाल यह है कि चिराग पासवान जी चुनाव लड़े तो वोट किसको कौन देता है उससे अलग विषय है। आप तो गठजोड़ की राजनीति करते हैं नीतीश जी मुबारक को। सवाल उठता है कि जब वो हाथ उनकी पार्टी को तोड़ने लगे, क्योंकि आप तो बिना किसी के सहारे आप चल नहीं सकते। आपको जो बिहार के अंदर में इरिगेशन से लेकर के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से जो अकुत संपत्ति लूट रहे हैं, आरसीपी टैक्स के माध्यम से पैसों को लगाते हैं तोड़ने में और तोड़ करके प्रतिखंडन की राजनीति है। तो जो एक बात साफ है कि रामविलास पासवान की आत्मा लोजपा में बात करती है और पासवान जी रामविलास पासवान मरे हुए मात्र 6 महीना से कुछ हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ उनके कार्यकर्ताओं में जो निराशा होगी, उनके कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश होगा, ये दोनों दलों को भुगतना पड़ेगा, भाजपा और जदयू दोनों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बिहार का पासवान, देश का पासवान नीतीश कुमार जी को चैन से सोने नहीं देगा। अच्छा शक्ति जी, ये नहीं लगता आपको कि एलजेपी के अंदर चिराग पर चाचा जी भारी पड़ गए? देखिए चाचा जी भारी नहीं पड़े, उम्रदार आदमी है, अब उतना काम करने का नाम मेमोरी उनका, अब उम्रदार आदमी है। लालच तो जो जिस व्यक्ति का नाम मिलन में आया है वो व्यक्ति साजिश करता है, वो कोर्ट में साजिश करता है, वो विभाग में साजिश करता है, दल को तोड़ने में साजिश करता है। अब देखिए नहीं कितना दिन से वनवास 2 हाथ में खेल रहा था। हमने कहा जनता दल में 2 खाड़ है, सब प्रकट हो गए, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का कैसे ही नाम आया, दोनों लोग सक्रिय हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे संक्रमण के दौर में घर में क्वारंटीन रहा हो, सत्ता के लालच में प्लाट टपकाता हुआ आकर के जब विघटन की राजनीति करता हो, तो आज इससे बड़ा आप नमूना क्या हो सकता है? देश ले रही है क्या देश जनता, बिहार की जनता। चलिए शुक्रिया शक्ति जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शशांक, जो जिक्र हम कर रहे थे कि शुरुआत से ही बार बार ये जहन में सवाल सभी के था कि एलजेपी के अंदर एक बड़ी टूट हम कभी भी देख सकते हैं, मनमुटाव, अंदर खाने में खटास, ये शुरुआती दौर से ही चली आ रही थी। क्यों शशांक? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की पार्टी का निर्णय उल्टा पड़ा था, लोजपा का निर्णय उल्टा पड़ा था, तो पार्टी के अंदर तमाम आवाजें उठने लगी थी। लेकिन क्योंकि रामविलास पासवान की मौत तुरंत हुई थी, इसलिए पार्टी के अंदर कोई बगावत नहीं हुई। देखिए इसको 2 तरह से देखा जा सकता है, एक पार्टी के अंदर बगावत, एक परिवार के अंदर बगावत, और जो तीसरा एंगल है उसमें जदयू कहीं ना कहीं अपने 2020 के चुनाव का जो खींच थी, जो 2020 के चुनाव में जदयू को डेंट किया था, परेशान किया था लोजपा ने, और कई जगहों पर ऐसे प्रत्याशी उतारे थे जो जदयू के हार का कारण बने थे। तो ऐसे में जदयू का जो खेमा है, ललन सिंह कह दिया जाए या जो विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, देखिए महेश्वर हजारी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस पूरे एपिसोड में। महेश्वर हजारी रामविलास पासवान के रिलेशन में भी लगते हैं, तो उनके पारस से भी संबंध थे, प्रिंस राज से भी संबंध थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा एक एपिसोड में काम किया है, बैकडोर चैनल से काम किया है। उसके अलावा जो महबूब अली कैसर हैं, गड़िया के एमपी हैं, उनको भी साथ लाने में महेश्वर हजारी का अच्छा रोल रहा है।
तो देखिए जदयू ने भी अपना काम किया है, जदयू का भी खेमा लगा रहा है इस पूरी आग को हवा देने में, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार और पार्टी का विवाद। परिवार के अंदर भी एका नहीं था। रामविलास पासवान के जाने के बाद जो पशुपतिनाथ पारस हैं, जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, वो घर में सब पड़े थे इस वक्त, लेकिन उनकी नहीं चलती थी, बल्कि हम चिराग पासवान की माँ और चिराग पासवान अपने ढंग से पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी बातें धीरे धीरे आग बनती जा रही थी, जो आग आज जो उनका बंगला जला है। शशांक, रोक रहा हूं आपको। संजय वर्मा, नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू के फोन लाइन पर। संजय जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। संजय जी, जेडीयू के सांसद ललन सिंह कहा जा रहा है कि बड़े दिनों से लगातार पारस जी के संपर्क में थे और कई दिग्गज नेता इस मिशन में लगे थे, उस मिशन में आप लोग कामयाब हो गए सर। संजय जी बताइए। आप बताइए ना सर, मैंने तो पूछ लिया सवाल आपसे। नहीं, ललन सिंह जी के बारे में आप बता रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर अपने ही अंतरकलह था और लोक जनशक्ति पार्टी के अंतरकलह का शिकार हुआ है पार्टी और उनका कमेटी जी। और इसमें किसी भी नेता या जनता यूनाइटेड के किसी नेता की भूमिका नहीं है। चुनाव के वक्त ही वहां अंतरकलह था और आज वो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा संजय जी, जो 2020 के चुनाव के दौरान हमने देखा था, चिराग पासवान ने जो बगावत की, जो अलग होने का फैसला किया, जो अलग वो हो गए, क्या उससे जेडीयू भी देखिए हमेशा परेशान दिखी? फिर चिराग पासवान हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि कैसे जेडीयू को नीचा दिखाया जाए, तो इसे बदले की राजनीति भी अब कहा जा रहा है। नहीं, देखिए जेडीयू परेशान दिखी वो नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि चिराग पासवान जी लगातार जेडीयू को और हमारे नेता को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, इसमें कहीं तुमत नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को किसी दूसरे पार्टी में कोई रुचि नहीं रहता है। दूसरे पार्टी के अंदर के मामलों में कोई रुचि रहती नहीं है, कभी नहीं नीतीश कुमार जी ने या हमारे पार्टी के किसी नेता ने रुचि दिखाई है। अब वहाँ खुद अंतरकलह हो गया है, अब पार्टी अंतरकलह के शिकार है, उसमें जनता दल को कुछ नहीं करना है। नहीं, लेकिन देखिए सर, मिशन एलजेपी में जेडीयू के 3 कद्दावर नेता सर लगे थे, क्या इस बात को अभी भी एक्सेप्ट आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्या बोल रहे हैं? मिशन जेडीयू, जो मिशन एलजेपी जिसको करने में आप लोग कामयाब रहे सर, आपके 3 कद्दावर नेता इसमें लगे रहे सर, जो बहुत करीबियों में भी रहे रामविलास पासवान के। अरे भाई देखिए, ये समाजवादियों की धारा की पार्टी है, चाहे लोजपा हो, चाहे जनता यूनाइटेड हो, चाहे दूसरी पार्टियां हैं, तो लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। अब उसको आप देखते होइएगा कि कोई अभियान चल रहा है या कोई साजिश हो रही है, ये सब तो बेकार की बात है। सभी समाजवादी धारा की पार्टियां, उनके नेता आपस में मिलते जुलते रहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। और उसको अब किस तरह से देखते हैं इसको नहीं कहा कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऑपरेशन और मिशन में बिल्कुल संजय जी, आखिर इनसाइड स्टोरी को एक्सेप्ट आप लोग कैसे करेंगे कि कैसे हम इस मिशन में कामयाब हुए? सामने आप नहीं कह सकते सर। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शशांक दुबे, देखा आपने जिस तरह से सवाल जवाब, सच्चाई हकीकत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और शायद बिहार की जनता भी जान रही होगी, जो कई दिनों से इस तरह की खबरों में रही होगी, बनी रही होगी। ललन सिंह लगातार जो संपर्क में थे, पहले उन्होंने पारस जी को अपने पक्ष में कर लिया, उसके बाद एलजेपी के धीरे धीरे सांसदों को अपने पक्ष में करना, पूरी कड़ियां, पूरी प्लानिंग कई दिनों से होती चली आ रही थी। शशांक, देखिए सागर, ये कई दिनों से नहीं हो रही थी, कई महीनों से खेल है। मैं तो कहूंगा कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही ये खेल जारी है। देखिए कहा जा रहा है कि जदयू ने ये गेम किया, दरअसल जदयू ने गेम नहीं किया। जो एक अगर गाना है, घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो यही हुआ है। घर को जो आग लगी, बंगला जो जला है वो घर के ही चिराग से जला है। पार्टी के अंदर मतभेद हुआ, जब पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हुई, यानी जब रामविलास पासवान थे तो अपने तमाम भाइयों से राय लिया करते थे, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से राय लिया करते थे और तमाम नेता रामविलास पासवान को मानते भी थे। और उसके कई कारण थे। रामविलास पासवान जन नेता थे, पब्लिक के बीच में जो पैठ थी वो रामविलास पासवान की ही थी। ऐसे में जब रामविलास पासवान नहीं रहे तो चिराग पासवान ने जब कमान संभाली तो पार्टी के अंदर अपनी चलाने लगे। विधानसभा चुनाव में जाना हो तो पार्टी के बड़े नेताओं की बिल्कुल राय नहीं थी कि आप एनडीए से अलग होकर चुनाव में जाएं।
वो एनडीए से सिर्फ अलग नहीं हुए बल्कि जदयू के खिलाफ उसने झंडा बुलंद कर दिया, जिसका पार्टी को जदयू को नुकसान हुआ ही, लेकिन लोजपा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और लोजपा सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, वो भी जदयू के पाले में चली गई। तो कहीं ना कहीं परेशानी वहां से शुरू हुई है। उसके बाद परिवार के अंदर पशुपति नाथ पारस जो हाजीपुर से सांसद है, वो सबसे बड़े थे परिवार में, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जाती थी। प्रिंस राज जो कि दूसरे भाई के बेटे हैं, उनकी भी नहीं सुनी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी एक कलह शुरू हो गई थी, दो गुट में बढ़ गई थी। कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान की माँ है वो कहीं ना कहीं डिक्टेट कर रही थी, और भाइयों को जो रामविलास पासवान जगह दिया करते थे राजनीति में और समाज में, वो कहीं ना कहीं अलग हो रहा था। तो ये पारिवारिक विवाद भी है, राजनीतिक विवाद भी है। और जब दोनों विवाद ने आग पकड़ा है तो कहीं ना कहीं जदयू ने उसपे आग में घी डालने का काम किया। और जो ये 5-7 दिनों की चल रहा था ड्रामा, दरअसल जदयू ने आग में घी डाला है। ललन सिंह जो एक्टिव हुए इस पूरे खेल में, उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है, पशुपति नाथ पारस को पूरा एजेंडा बताया कि आप कैसे करें, क्योंकि पशुपति नाथ पारस को अलग लाइन लेनी थी, ये लगभग तय था। लेकिन अब क्या करना है, तो कहीं ना कहीं इस पे ललन सिंह भी लगे हैं, महेश्वर हजारी लगे हैं, और जदयू के एक और नेता लगे हैं। तो कहीं ना कहीं 3-4 नेता इस पूरे एपिसोड में लगे थे। लेकिन ये जो आग सुलग रही थी, दरअसल ये विधानसभा चुनाव के बाद और उसके बाद तमाम ऐसे चिराग पासवान के निर्णय हुए जहां परिवार को साथ नहीं रखा गया, पार्टी के बड़े नेताओं को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, कंसेंट में नहीं लिया गया, और यही कारण है कि एक आग लग चुकी थी। अब जो कहावत है कि घर में आग लगी घर के चिराग से, अब देखिए उस चिराग की क्या भूमिका होती है आगे। लेकिन शशांक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की चर्चाएं भी देखिए जोरों पर हैं। अगर पशुपति नाथ पारस अगर शामिल अब हो गए, अगर उन्हें अध्यक्ष अगर चुन लिया गया है, 5 सांसद अगर जेडीयू में अगर शामिल हो जाएंगे, तो फिर क्या वहां पर भी अब उन्हें जगह मिल सकती है? देखिए सागर, लोजपा अभी जदयू में शामिल नहीं, ये बात बहुत ज्यादा इसके तर्क नहीं है कि लोजपा जदयू में शामिल होगी। लोजपा के एक बड़े धड़े ने खुद को लोजपा घोषित कर दिया है, चिराग पासवान को बाहर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोजपा 5 सांसद एक तरफ है, चिराग पासवान एक तरफ है। अब लड़ाई पार्टी की मान्यता की होगी, पार्टी की सिंबल की होगी, ये अलग का विषय है। लेकिन अभी जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, उसमें जदयू को पहले से ही केंद्र सरकार में जगह देने की बात की जा रही है। लेकिन केंद्र जो मोदी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जदयू को सांकेतिक रूप से प्रतिनिधित्व देने के लिए राजी थी, यानी एक उनका कोई एमपी कैबिनेट मंत्री बन जाए। लेकिन जदयू की मांग है कि वो सांकेतिक नहीं, समानुपातिक अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, यानी उनके जितने एमपी हैं उन तमाम एमपी के अनुपात में, जितने एमपी पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने उनके मंत्री, उसी अनुपात में इनको जगह मिले। तो कहीं ना कहीं शामिल हो गए। यही वजह है कि पिछले 1 साल से वो शामिल नहीं हो रहे। तो क्या ये सिग्नल मिल चुका है कि आपको समानुपातिक यानी अनुपात में, सांसदों की संख्या के अनुपात में आपको केंद्रीय यूनियन में जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री में बख्श दी जाएगी? ये एक अलग विषय है। दूसरा, लोजपा की बात की जाए तो रामविलास के मृत्यु के बाद एक सीट खाली हुई थी, जो रामविलास पासवान एक कद्दावर नेता देश में, तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो ये कहती है कि सांकेतिक प्रतिनिधित्व देंगे। जो चिराग पासवान के रहते जदयू ये नहीं देना चाह रही, यानी जदयू जो है विरोध कर रही थी कि अगर चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया तो वो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर आते हैं। अब वो स्थिति खत्म हो गई। अब अगर चिराग पासवान को जदयू ने खुद ही, लोजपा ने खुद ही अपने आप से बाहर कर दिया है, तो अब 5 सांसदों में से किसी एक को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है, यानी लोजपा से कोई एक राज्य मंत्री बन सकता है। कैबिनेट मंत्री बनने के रेस में कोई नहीं है, क्योंकि रामविलास का पूरा जो कद था वो किसी के पास नहीं है। जदयू भी अगर उनको सांकेतिक प्रतिनिधित्व न देकर उनको अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वो भी शामिल होंगे। तो इसलिए लोजपा ने अपने लिए, लोजपा के जो 5 सांसद हैं, उन्होंने अपने लिए एक राज्य मंत्री की बढ़ लगभग कंफर्म कर ली है। अब देखना कि भारतीय जनता पार्टी का चिराग पासवान को लेकर क्या रुख है। अगर वो चिराग पासवान के लिए उनके सकारात्मक रूप से शशांक लौट कर आऊंगा। एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा कल्लू जी जुड़ गए फोन लाइन पर। कृष्णा जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी। कृष्णा जी, नीतीश कुमार के जो बड़े नेता लगे थे जिस कोशिश में, उस कोशिश में वो कामयाब तो रहे, लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी अपनों से उन पर भारी पड़ गई और एक बड़ा फैसला लिया सभी सांसदों ने। कृष्णा जी। नहीं, देखिए भारी की बात नहीं है सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना। और जैसा कि आपके जानकारी में होगा, और कि जहाँ 10 गो बर्तन रहता है वहाँ ठंडुर होता है, ठीक है ना। हाँ। तो थोड़ा बहुत देखिए, कुछ क्षण के लिए जो है ऐसा हुआ है। बहरहाल मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे नेता पिता शमाने आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी,
और बिल्कुल जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी का जो बयान आया है, उस बयान को तमाम लोगों ने भी देखा है और हमने भी देखा है कि चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं कोई इफ बट का सवाल नहीं है। और शाम होते होते मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, ईश्वर से हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, कामना भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी इस तरीके का जो हो रहा है, चाहे जो हुआ है, वो न हो। और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा ईश्वर पे कि ईश्वर शाम होते होते सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। देखिए कृष्ण जी, यही तो है दो धड़ा कि कैसे पार्टियां बढ़ जा रही हैं। उधर 5 सांसद ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब हम पशुपतिनाथ पारस जी को अध्यक्ष अपना बना रहे हैं, वो कल की मीटिंग में। और इधर आप कह रहे हैं नहीं नहीं, कल तक शाम तक ईश्वर करेंगे सारी चीजें सही हो जाएं, चिराग पासवान उस पद पर बने रहें। नहीं, ऐसा है कि देखिए कुछ दिनों से तो आप लोगों के संज्ञान में ये हुआ कि आदरणीय चिराग पासवान जी अस्वस्थ चल रहे हैं, तो उनके भी संज्ञान में कोई तरह की बातें नहीं थी। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हम लोग मिल बैठ के, हमारे जो भी नेता हैं, जो भी सांसद हैं, वो कर लेंगे। उसमें कहीं कोई तरीके का कोई गीला शिकवा नहीं है। और शाम तक रिजल्ट आपके सामने प्रारूप हो जाएगा। कहीं किसी तरीके का विवाद नहीं है, कहीं किसी तरीके का कोई अलग का जो बात हो रहा है सामने, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कृष्णा जी, सब ये जानते हुए भी कि मिशन एलजेपी में जेडीयू के 3 कद्दावर नेता लगे हुए हैं, लगातार संपर्क में हैं पशुपतिनाथ के सांसदों से, इसके बावजूद कुछ हलचल नहीं दिखाई दी, रोकने की कोशिश नहीं की गई। क्या एकदम मान बैठे थे चिराग पासवान भी कि हाँ अब हम कुछ भी अब हम नहीं कर सकते? देखिए सर, ऐसा है कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है, न कोई अस्थायी दुश्मन होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि आप जो बोल रहे हैं 3 नेता की, तो अच्छा संबंध तो हमारे भी सब लोगों से है। देखिए, हमने नीतियों का विरोध किया, उन पर्सनल अगर मेरा उनसे रिलेशन है तो कहीं कोई उतरा का इफर्ट नहीं है, उसमें सब कुछ ठीक ठाक है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि शाम होते होते पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको ये सब प्रमाण मिल जाएगा कि कहीं कुछ कोई तरह का बात नहीं है हमारे पार्टी में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कि क्लियर ये हो जाएगा कि चिराग पासवान अपने पद पर बने रहेंगे, सभी जो उन्हें मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बने रहेंगे। और हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जो है सम्मानित नेता है, अनुभवी नेता है, ठीक है ना। कुछ क्षणों के लिए ऐसा हो सकता है कि उसको आप मान सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने तो पहले ही बोला ना कि जहां 10 बर्तन रहते हैं वहां टन होते रहता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सब बर्तन बिखर जाएगा, बिल्कुल बिखरेगा नहीं। और वो तो गार्जियन है, वो पिता तुल्य है। आदरणीय रामलाल जी के नहीं रहने के बाद आखिर पिता का दायित्व तो पशुपति कुमार पारस ही निभा रहे हैं ना भाई, तो वो कैसे अपने बेटे को अलग कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए सर, टूट तो हो गई है सर, वो बात अलग है। वेल्डिंग आप करवा लेंगे बर्तनों में, अगर लोहे के कुछ बर्तन है तो ये बात अलग है। ठीक है, शुक्रिया कृष्णा जी बातचीत के लिए, बात वीआईपी न्यूज में। शशांक, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कृष्णा जी की बातों से, जिस तरह से इनका ये कहना कि कोई टूट नहीं है, सब कुछ बेहतर है, जबकि देखिए खुली किताब की तरह तस्वीरें दिख रही हैं। शशांक, देखिए जो संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में पशुपतिनाथ पारस को चुन लिया गया है और इसके लिए लोकसभा के स्पीकर को अवगत करा दिया गया। देखिए, पार्टी और ये संसदीय बोर्ड दो अलग अलग। जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अभी भी तकनीकी रूप से है और उसको हटाने की एक अलग प्रक्रिया है, क्योंकि वो राष्ट्रीय परिषद से चयनित होते हैं, राष्ट्रीय परिषद उनको हटा सकती है। अब ऐसे में इतना आसान नहीं उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, ऐसा कोई तकनीकी तरीका भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी एक पूरी लड़ाई बाकी है, अगर लड़ाई आगे होती है। और इतना आसान नहीं है चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर पशुपतिनाथ पारस तुरंत बन जाए। रही बात संसदीय बोर्ड की, तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस चुन लिए गए हैं और उनके पास पूरी ये क्षमता है कि इन 6 सांसदों में से 5 सांसद अलग हटकर या तो मेन पार्टी लोजपा होने का दावा करते हैं या फिर वो अलग कोई गुट बनाकर कोई नई पार्टी बना दे या किसी गुट में शामिल हो जाए। तो ये पशुपतिनाथ पारस का भी हाथ में है, लेकिन पशुपतिनाथ पारस को पता है कि बात को जितना आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं पार्टी जाकर वोटर्स पे टिक जाती है। और वोटर्स का क्या रूप होता है, देखिए असली पार्टी की ताकत उनके कैडर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं। रामविलास पासवान का एक बहुत बड़ा पासवान तबका जो है उनका फॉलोअर। तो ऐसे में अब फूक फूक के कदम चलना होगा, क्योंकि अभी भी तकनीकी तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही है और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अगर लोकसभा के स्पीकर उनको अनुमति दे देते हैं तो पशुपतिनाथ पारस हो जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पार्टी में फिलहाल तकनीकी तौर पर चिराग पासवान है, यही वजह है कि पशुपतिनाथ पारस को पता है, वो भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं और उनके जो बयान है उतने हार्ड नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि रामविलास पासवान की सिंपैथी कहीं चिराग पासवान के साथ न चली जाए। तो सिंपैथी को भी पब्लिक के बीच में रोकना है और अपनी जगह भी बनानी है। ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कुछ दिन तक देखिएगा आप कभी कड़ा और कभी नर्म रूप दोनों तरफ से अख्तियार किया जाएगा।
और कोशिश की जाएगी बिल्कुल। कि ऑल इज वेल दिखे। चलिए, शुक्रिया शशांक बातचीत के लिए, चर्चा में शामिल होने के। जिस तरह से 5 सांसदों की बैठक में एक बड़ा फैसला, और आज के दिन जो हमने जिक्र किया चिराग तले अंधेरा, ये तस्वीरें जो सामने आई, इन तस्वीरों के पीछे मेन वजह है चिराग पासवान का ढीला रवैया। ढीला रवैया इसीलिए क्योंकि तवज्जो ना देना, पार्टी के अंदर अपनों से ही उनकी ना बनना, कई नेताओं से उनकी नाराजगी, ये सभी बातें खुलकर आज सामने आई। लेकिन शाम होते होते अभी और भी हलचल अभी जारी रहेगी। तस्वीरें जब जैसे ही साफ होंगी हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।